BeCl2 है और BeF2 है, बॉन्ड लेंथ हम पूछे तो उसमें तो ये ज्यादा ही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन हटा देते हैं अभी के लिए, इसको हमको नहीं जानना है। हमको जानना है यदि बॉन्ड एंगल ए बी टू है, ठीक है, ये थीटा वन है, इसमें कह रहा है ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इसमें कह रहा है ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, तो बताओ क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देन क्या होगा, देन थीटा वन लेस देन थीटा टू, ऑप्शन नंबर ए, बी थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, सी थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, एंड डी नन ऑफ दीज। क्या होगा? क्या होगा? कौन बोल रहा है? कौन बोला? कौन बोला? क्या बोला? बी ऑप्शन है, बी, जिसने बी बोला वो सही है। अब जिसने नहीं बोला वो भी सही है। क्या होगा देखो, इधर क्या होगा, मान लो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे क्या होगा, रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। अभी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, ठीक है, तो इसका मतलब थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू होगा, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक केस और है, एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो तो क्वेश्चन, जैसे NH3 है और NF3 है, हाँ, N H H और H, N F F F, ये थीटा वन है, नहीं ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा? बताओ बॉन्ड एंगल, फिर से वही कहानी है यार, बोलो ना, ये क्या होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, हाँ, तो ये रिपल्सन होगा, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ होगा। अब मान लो कोई चीज ऐसे है, ऐसे है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो रिपल्सन इधर ज्यादा होगा, यहाँ है, तो उससे क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, डायहेड्रल डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, तो थीटा वन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन थीटा टू। और इधर देखो, बॉन्ड एंगल बताओ पहले, आज तुम लोग छापने में बहुत एडवांस बन रहा हो, क्या बात है, H2O, हाँ, H2S, H2SE, H2O से क्या है, उससे टे, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल बताओ क्या होगा, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, पहला है H2S, दूसरा है NH3, तीसरा है SiF4, और चौथा है,
चौथा है BF3। बताओ बॉन्ड एंगल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बता दे बच्चा। हाँ, H2O का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात। H2O, H2S, H2 इस ऑर्डर में हो। इसमें इसमें सबसे ज्यादा होगा, ये sp2 है। sp2 का बॉन्ड एंगल बताए थे 120 होता है, ज्यादा पीछे। sp2 पढ़ाए हम, बता चुके हैं एक बार। इसमें sp3, sp3 और ये sp3 है। ये क्वेश्चन इस टाइप का, तो ये तीनों में बताओ। चलो इसको हटाओ, इन तीनों में बताओ। ये तो अभी बताया। ये तो बताओ। हाँ, सबसे ज्यादा BF3 का होगा। उसके बाद इन दिनों में SiF4 का आएगा, जैसे CH4 का आया था। फिर उसके बाद NH3 होगा, फिर उसके बाद H2S होगा। इसमें दो दो लोन पेयर है। नेक्स्ट हेडिंग दो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पड़ेगा, कौन सा थ्योरी आएगा? हेनरी लॉ पढ़ लिया ना? टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है, इसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेडिंग दो, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है किसी भी थ्योरी का बेटा? नहीं यार, आगे आ जाना, कहा क्यों बैठो हुआ तो पीछे बैठ के, पंखा बिल्कुल, पंखे के नीचे आओ, हवा है। हाँ, सब चेयर को, ये भी टूटी, ये क्लासरूम ही लग। ये बैग देखो, तो बैग हटाओ यहाँ से। हाँ, आप भी आगे आ जाओ। क्या होगा देखिए बल, वो क्या होता है? वो होता क्या है? वो भाई, पहले बार ये शब्द सुने, क्या होता है पहले बोलो बोलो। हाँ हाँ, बालों में खेती करना है क्या? इसमें लग रहा है, चलो
हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है, कुछ सर्टेन लिमिट तक ही इसकी क्या होती है, अप्लाइड होती है, उसके बियॉन्ड ये अप्लाई नहीं होता है। किसी भी थ्योरी का लिमिटेशन का मतलब यही होता है, मतलब एक सर्टेन बाउंड्री तक ही ये क्या होता है, वैलिड है। एक्सेप्ट उस बाउंड्री के बाहर जैसे ही हम जाते हैं, ये लॉ क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, दिस लॉ इज वैलिड ओनली, हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली, कब? फर्स्ट कंडीशन, कब वैलिड होता है? तो व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई, व्हेन when pressure is low and temperature is high, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, यदि प्रेशर हाई होकर दे और टेम्परेचर लो कर दे तो गैस क्या होगा, गैस कंडेंस हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, मान लो मैंने क्या किया, आपने टेम्परेचर को बहुत ही लो कर दिया और प्रेशर भी हाई कर दिया, तो उसमें हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड में इसका वैलिड कब होगा, गैस डज नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विथ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि जो हम गैस उसमें मिक्स कर रहे हैं, गैस डज नॉट गो डज नॉट अंडरगो, क्या होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन with the solvent, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट, और एसोसिएशन एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट, थर्ड। ठीक है, समझ गए? जैसे मान लो आपने अमोनिया गैस ले लिया, क्या ले लिया, अमोनिया गैस, इसको आपने रख दो वाटर में, किसमें रखोगे, अब ये क्या बनाता है बेटा, NH4OH, NH4OH एक्वस बनाएगा, हाँ या ना, NH4OH बनाता है। और NH4 आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता रहता है, NH4 प्लस और प्लस OH माइनस में। ठीक है, हेनरी लॉ इसमें एप्लीकेबल। ठीक है, तो सर हेनरी लॉ यहां तक तो वैलिड नहीं है, मान लो जैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया तो फिर क्या होगा, ये वैलिड नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है बच्चा, क्या होता है, हाँ ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ, लिखो इन, इसको लिखवा देता हूं, इन, पूछता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज, इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट कार्बोनेट ब्रिवरेज, ब्रिवरेज होता है ना, RAGE,
हो गया। हाँ है। हाँ है चाय। दे दो दे दो। ये रही आप बना के नहीं आज अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो सर। सर लिए मैथ वाले सर, उनको दे दिए। ले लिए उन्होंने। ले ले। थैंक यू। क्या हो गया? बातें करो तब तक चाय पी लेते हैं। पियोगे? हाँ जी चाय। चाय चाय चाय। अरे भाई देखो क्या कह रहे हैं? इसको पिला दो कोई यार। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। इसलिए पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। इन डीप सी डाइविंग, सुनो, डीप सी डाइविंग में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे? हैंनरी लॉको। हाँ। हम्म। हम्म। हीलियम इनर्ट गैस। हाँ, उसमें हीलियम गैस मिक्स होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे हो? जब भी हम हाई प्रेशर पे जाएंगे, अभी क्या लिखा हुआ, प्रेशर लो होना चाहिए। जब हम डीप सी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है। लेकिन हेनरी लॉ जो ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्या होता है वो, जब हम सांस लेते हैं या लेते तो क्या होता है, नाइट्रोजन भी तो जा रहा है ना हमारे अंदर। तो बाहर हम एटमोस्फेयर में तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हम बाहर निकाल दे रहे हैं। लेकिन डीप सी में जाने के बाद अंदर ही जाती है वो, फेफड़े में क्या होती है, जाके उस नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो डिजोल्व नाइट्रोजन हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है, उस पानी में तो हम अगर प्रेशर ज्यादा है ना, नाइट्रोजन हमारा क्या हो रहा है, समझ रहे ना। और क्या होता है, इसी से रिलेटेड है एक और फंक्शन ऑफ लंग्स। और क्या हो सकता है? हाँ, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड, क्या होगा, हेनरी लॉ का यूज एप्लीकेशन कहाँ पे है? हाँ, हाई अल्टीट्यूड में क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड। यदि हाई अल्टीट्यूड पे रह रहा है तो क्या होगा उसको, वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो, द ब्लड और टिश्यू कॉजिंग डिजीज, इसको बोलते हैं एनर्जिया। क्या बोलते हैं? ठीक है। क्या लिखा, एस एस लिखा है, एक्स लिखा है, क्या है बुक में स्पेलिंग? ठीक है, एक्स ही है। एक्स है। तो हेनरी लॉ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो हेनरी लॉ का। स्कूबा डाइविंग जिसको बोलते हैं, ठीक है।
फाइंड द हमको भी लिख लिख के दिखा दो यार। क्वेश्चन है फाइंड द Henry law constant for CO2 dissolve in water at 298 Kelvin. The mole fraction of CO2 in the mole fraction of CO2 in 1 liter soda water 1 liter soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure 2.5 atmospheric pressure at 298 Kelvin is 1.517 1.517 into 10 की पावर -3। फाइंड करो तो दूसरा क्वेश्चन एक और लिखो। HCN is a toxic gas. HCN is a toxic gas used in qualitative analysis. The solubility of HCN in water the solubility of HCN in water at STP is STP का मतलब 0.175 m capital M. What is the value of KH? 0.175 m. What is the value of KH? ठीक है, दो ही क्वेश्चन करो। करो तो क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। फाइंड हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर फाइंड द KH फॉर CO2, ठीक है, dissolve in water dissolve in water at 298 Kelvin, ठीक है। the mole fraction of CO2 in 1 liter solution mole fraction in 1 liter soda water 1 liter
soda water when packed under 2.5 atm pressure at 298 Kelvin is 1.517 into 10 की पावर -3 और है 1 atm इक्वल टू होता है 101325 PA पास्कल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हो गया आपको पहला क्वेश्चन हो गया, कर रही करो। HCN is a toxic gas used in qualitative analysis. If the solubility of HCN in water at STP is 175, what is the value of pH? What is the value of pH? चलो क्वेश्चन करो फटाफट। KH ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ। मोल मोल्स ऑफ HCN ये हो गया, मोल्स ऑफ वाटर हमारा क्या होगा 1000 ग्राम, जो सॉल्यूशन का मास होगा वही क्या होगा वाटर का भी मास होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने बहुत ज्यादा लिया है किसका सॉल्वेंट का, सॉल्यूट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है। बाप रे बहुत थके हुए हो सब। वेपर प्रेशर ऑफ liquid, what is the vapor pressure of liquid? What is the vapor pressure of liquid? सही कह रहा है, आप बताओ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या समझे, बोलो। हाँ बॉयल होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो क्या वो इवेपोरेट लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या ये एक ओपन ओपन में या क्लोज बर्तन में, कैसे कैसे में होना चाहिए, क्लोज में, ठीक है। जब हम किसी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होते होते फिर क्या होता है, वो कंडेंसेट होता है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ चलते रहता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप होती है दोनों के बीच, ठीक है। और जो वेपर आपके लिक्विड के सरफेस के ऊपर है वो क्या करता है, लिक्विड के सरफेस पे और वॉल ऑफ द कंटेनर पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। जैसे ये बोतल है,
इसमें देखना आप बहुत देर तक इसमें पानी भर के रख दो, ठीक है। कुछ दिनों के बाद देखना इसमें क्या होता है, एक वेपर वेपर बनना स्टार्ट, ड्रॉपलेट दिखाई देता है, यस और नो? अंदर से क्या होता है, ड्रॉपलेट, यानी कि क्या हो रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है और कंडेंस भी हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन ए लिक्विड इज केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर, देखो, when a liquid is kept in a closed container, it evaporates and converts to the vapor after sometimes liquid and vapor reaches the equilibrium. After sometimes liquid and vapor reaches the equilibrium. ब्रैकेट में लिख लेना, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। Rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. At equilibrium, the pressure exerted by vapor, full stop देखिए, at equilibrium, the pressure exerted by the vapor on the wall of container and on the surface of the liquid is called vapor pressure of liquid. समझ में आया? डेफिनेशन क्लियर हुआ? पूछेगा डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बस इतना लिख के आ जाना, इतना ही है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड नोट में लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर सकता है? किस पे डिपेंड करेगा बेटा? नेचर ऑफ, समझो पहले कैसे, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा? वो लिक्विड कितना वेपर में जा रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, टेम्परेचर। पहला होगा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। कैसे? वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स, weaker the intermolecular force, greater is the amount of vapor of liquid in vapor phase। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना वीक होगा उतना लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और उतनी ज्यादा क्या होगी, वेपर में, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर, वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा, क्या हो सकता है टेम्परेचर का? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, टेम्परेचर पे क्या होगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है। एक होता है क्लैसियस क्लैसियस कैप्री कैपेरॉन क्लैसियस कैपेरॉन इक्वेशन। थोड़ा सा देखो कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसमें होता है log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H वेपर अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, where P1 vapor pressure of liquid at temperature T1, P2 क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर T2, ठीक है। डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ऑफ लिक्विड, ठीक है। समझ गया। जैसे समझो, मान लो ये लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 यदि पॉजिटिव है, क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, ठीक है। लॉग ऑफ P2, लॉग का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब P2 अपॉन P1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, P2 अपॉन P1 क्या होगा बच्चा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, यदि ये पॉजिटिव आया तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव ही है, इसको पॉजिटिव होने के लिए इसका मतलब T2 ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा, तब तो ये वैल्यू कम होगा। हाँ, समझ गया ना। इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ, इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है वो ये इक्वेशन बताता है। ये बेसिकली पहले एनसीईआरटी में था, अब नहीं है, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का समझाने का, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, हाँ बोलो। हाँ, देखो ये हमारा क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब क्या होता है, वेपर प्रेशर हम लिक्विड में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, गैस को लिक्विड में मिक्स किया था, तो हेनरी लॉ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होता है रॉल्स का, RAOULTS, रॉल्स लॉ, रॉल्स का दो लॉ आएगा,
अब समझ लो 2 मिनट, ये पढ़ाऊंगा नहीं, अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। रॉल्स का पहला लॉ है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा क्या है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा क्या है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज और इसमें सुनो, जो रॉल्स लॉ जब पढ़ाएंगे तो रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, या हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ। कैसे है वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी हमने पहला क्या पढ़ा है डिटेल में, गैस इन लिक्विड। अब क्या पढ़ रहे हैं, हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं समझा, किसकी पढ़ रहे हो अभी, ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड ऑन क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट। तो एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना, हेनरी लॉ पढ़े हो गैस इन लिक्विड, अभी रॉल्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे लिक्विड इन, सेकेंड लॉ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, हाँ कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, ठीक है अगली क्लास में